हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैंने पिछली बारी भी हवन सामग्री बना के दिखाई थी। उसमें मैंने मार्केट की ऐड कर दी थी और मुझे लगा कि जैसे ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, जिसको घर पे बिना मार्केट का सहारा लिए सामग्री बनानी है। तो देखिए, मैंने सोचा क्यों ना फिर से हवन सामग्री बना के दिखा दी जाए। जो मेरे पहले की सामग्री थी वो एक हवन हुआ था, उसमें हमने प्रयोग कर ली थी। छोटा सा हवन था तो ज़्यादा प्रयोग नहीं हुई, पर वो थोड़ी सी ख़त्म होने वाली थी, मुझे और बनानी थी। एक तो आगे नवरात्रों में वो मेरे कार्य में आ जाएगी, नहीं तो नवरात्रों के दौरान नई बना ली जाएगी। और मैं जनरली थोड़े थोड़े होम हवन करता रहता हूँ। कोई भी पूजा में आपसे गलती रह जाए, कोई बात हो जाए, तो होम हवन धुनी ये ऐसे मार्ग हैं जो सीधा ईश्वर की प्राप्ति करा देते हैं। इनसे सारी गलतियाँ क्षमा हो जाती हैं। तो देखिए, फिर से दुकान पूरी फैल जाती है, क्योंकि ये तैयारी मैं 4 दिन से कर रहा हूँ। मुझे वीडियो ना बनानी होती तो मैं क्या करता, अपने डिब्बे में सूखी आइटम डालता रहता और सीधा परात में उनके एक दिन निकाल करके घी शहद डाल के उसे रख देता। पर मुझे वीडियो बनानी थी तो मुझे सारा आइटम अलग अलग ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीज़ क्या है रखनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा सामान को मैं इससे एक बारी बाहर निकाल लूँ, आपको एक एक करके दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या क्या है। जहाँ तक संभव हो पाएगा मेरे लिए बताना, वहाँ तक तो मैं अवश्य रूप से बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वास्तिक बना लिया है, खाली भी रखेंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि इन्हें पूजा नहीं कर रहे हैं। ये मैंने यूँ रखा, थोड़ा रोली का तत्व भी चला जाएगा इसमें। देखिए, पूजा में सबसे शुभ मानी जाती है हल्दी, तो मैंने हल्दी की गांठ ली है। इस तरीके से आती है, इसको थोड़ा सा तोड़ लिया है मैंने, जितना मेरे से टूटी मैंने तोड़ लिया। और मैंने इलायची फोड़ के ले ली है, क्योंकि हर हवी में जाना चाहिए तो फोड़ करके लेना ही चाहिए। फोड़ के इलायची ले ली है, जितनी मेरे से टूटी। ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं करी, नहीं तो मैं पूरी भी तोड़ सकता था। वो मैंने क्यों नहीं करी मेहनत, मैं आपको उसका भी रीज़न बताऊंगा। और ये इलायची के सारे दाने हैं। देखिए, अब ये कपूर है यहाँ पे रखा हुआ, देख सकते हैं। इसकी मैं एक एक गोली को ऐसे तोड़ करके डाल दूंगा। थोड़ा सा ना, अभी घी भी हाथ में गया था, थोड़ा घी मैं गरम करके लेके आया। ठंड हो रही है तो सूख जाता है। ये मैंने इसमें डाल दिया कपूर, आप देख लीजिए। अब आप इसमें तोड़ के धूप डाल सकते हैं, खुशबू भी आती है। 51 तरीके की धूप भी डाली जाती है हवन सामग्री में। जी हाँ, ये बात शायद ना पता हो किसी को, तो मैं बता दूं। अलग अलग प्रकार की धूप डाली जाती है। ये देखिए, मेरे पास कुछ अलग प्रकार की 2 धूप हैं। 4 ये पतली, 2 ये मोटी मोटी हैं। ये 2 तो गाड़ी में हम गांव के लिए जैसे जोत लेके जाते हैं, उसमें बाहर रह गई और घी लग गया इन पे। अगर आपके पास कोई पुरानी धूप रखी हो जो एकदम ना जलते ही पिघल जाती हो, तो वो सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम है अगर आप वो डालें तो। क्योंकि हमें ऐसी ही चाहिए जो टूट जाए। ये यहाँ से फिर भी थोड़ी थोड़ी टाइट है, तो जितना टूटेगा उतना मैं तोड़ के इसे डाल दूंगा। तो ये मैं बिना एडिटिंग के बनाऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोग भी रखिए। देखिए, एडिटिंग की मुझे तभी ज़रूरत पड़ती है जैसे कोई आ गया, अभी एकदम से बेल बज गई। अभी घर पे इस समय सिर्फ मैं और दादी हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा देखने के लिए कौन है क्या है। तो इसमें जैसे वीडियो को मैं बीच में बंद कर दूँ, ये होता है। फिर हर किसी के आगे मैं वीडियो का तामझाम लेके भी नहीं बैठ सकता। इस धूप को मैंने क्या किया, ये मंगलदीप की धूप है, मैं वही यूज़ करता हूँ। घी लगा दिया था थोड़ा थोड़ा सा कोनों में, उसे जो है ये टूटेगी अच्छे से। कोई नहीं, थोड़ी मोटी हो थोड़ी मोटी छोड़ दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। देख सकते हैं मैंने थोड़ी मोटी मोटी भी छोड़ दी हैं। इसमें मैं बाजार की कोई सामग्री नहीं मिलाऊंगा। हाथ साइड में झाड़ेंगे। देखिए जी, इसमें है थोड़े से गाय के गोबर के कंडे, थोड़े से बिल्कुल, और गूगल लोबान। मैं इसे साइड में डाल के दिखाता हूँ आपको। ये है और गूगल लोबान है। वीडियो में शायद लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, ये गूगल लोबान है, आप देख सकते हैं। ये वो डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें कुछ अनाज डाल दूंगा। अनाज से पहले भी ये डाल देते हैं। देखिए, इसमें क्या है, हल्की सी काली सरसों है, लौंग है और चीनी है। जी हाँ, ये मिश्री वगैरह कुछ नहीं है, ये चीनी ही है, सिर्फ चीनी।
ये डाल दी है हमने इसमें। अब मैं आपको एक कारण बताता हूँ कि मैंने उसमें हल्दी जो है वो पूरी क्यों नहीं पीसी। आप ये डिब्बा देख सकते हैं, इसमें मखाने हैं और ये जो हल्दी आपको दिख रही है, इन हल्दी के गांठों को मैंने पहले से एकदम पीस के रखा हुआ था और इसको बिल्कुल छन्नी से छान लिया। जो एकदम बारीक निकल गई वो भोजन में यूज़ कर ली, और जो ये ऊपर की बची ये मैंने रख ली थी क्योंकि मुझे सामग्री बनानी थी, नहीं तो इसे फिर से पीस के, और मिक्सी में नहीं पीसी है ये मैंने, हमाम दस्ते हैं क्या बोलते हैं आप, हमारे तो कुंडी सोटा बोला जाता है, उसमें पीसी है। इसमें देख लीजिए ढेर सारे अखरोट हैं, बहुत सारे मखाने हैं, सौंफ हैं, आप देख सकते हैं इसमें नीचे बैठ गई हैं सौंफ। और मैं इसमें सप्तमेवा डाल रहा हूँ मेरी सामग्री में, और ये देखिए खोलते ही ऊपर से दिखेंगे बादाम। तो मैं अपनी सामग्री में सप्तमेवे का प्रयोग कर रहा हूँ। काफ़ी सारा मेवा मैंने अपनी सामग्री में यूज़ किया है। और मैं आपको और मेवे दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें है काजू बादाम गोला, गिरी का गोला नारियल का जो होता है, और काजू और बादाम है कटे हुए। ये असल में कहीं से आया था, भोग के लिए लगाना था, तो मैं कहा चलिए पहले काजू बादाम थोड़े से सामग्री में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी तक इसमें मुख्यतः मेवा है सारा। और सप्त मेवा कैसे है मैं आपको गिनवा देता हूँ एक बारी। काजू बादाम, मखाने, अखरोट, नारियल का गोला, मगज और कद्दू का मगज, या शायद तरबूज का होता है, जो भी है वो टाइप का मगज है। तो 7 प्रकार के हैं ये देखिए। इसमें है लाई खीले, मीठी खील, थोड़े बहुत टूटे हुए बताशे, मीठे मखाने, मगज, और ये देखिए ये तरबूज का या कद्दू का मगज होता है, ये वो है। और थोड़े से इसमें अक्षत भी, चावल भी हैं, क्योंकि ना वो वीडियो के लिए मुझे ध्यान आता है, अरे ये उस चीज़ के लिए था। ये देखिए ये सारी सामग्री, और इनमें से मेन सामग्री नहीं है ये अभी, ये बस ऐसे ही प्रसाद वगैरह की जो होती है वो है इसमें। अब देखिए इसमें है मखाने, कमलगट्टे, लौंग, मखाने कह रहा हूँ सॉरी, पताशे। ये देखिए मैं क्या किस डिब्बी में भरूँ, सामने लोटा था मैंने उसी में डाल दिए। थोड़े बहुत साबुत छोड़ दीजिए, टूटे हुए छोड़ दीजिए, वो आपकी इच्छा पे पूर्णतः निर्भर करता है। ठीक है, तो अभी इसमें हवन सामग्री वाला कुछ ऐसा डला नहीं है। इस डिब्बे में है तरह तरह के अनाज। ये देखिए कुछ अखरोट भी हैं इसमें, चावल हैं, सफ़ेद तिल है, चने की दाल है, खड़ा धनिया है, खड़ी मूंग है, कुछ कुमकुम सिंदूर से रंगे हुए चावल हैं, खड़ी मूंग की दाल है, जैसे धन्वंतरी जी को खड़ी मूंग की दाल, खड़ा धनिया, ये सब हम चढ़ाते हैं, तो वो अनाज का एक रूप माना जाता है। थोड़ी सी और 1-2 प्रकार की दालें हैं, और ये सारा है अनाज। ये हवन सामग्री में डलता है अनाज, ये वो अनाज है। और इसमें अभी अनाजहीन है, ये पूरा अनाज नहीं है जो जाएगा मेरी सामग्री, और मुझे लग रहा है सामग्री मेरी बनेगी काफ़ी ज़्यादा। और गेहूं का पूरा डिब्बा है, मैं 650 ग्राम गेहूं लेकर के आया था, शायद 20 रुपए की। पिछली बारी केवल 10 रुपए की लेके आया था, याद है मुझे। ये सारा पिटारा है मेरी सामग्री का, जो मैं इसमें एक एक करके आपके आगे डालूँगा, देखते जाइएगा आप। देखिए ये है सुपारी, इस बारी थोड़ी कटी हुई सुपारी की व्यवस्था भी हो गई, तो वो भी है। ये है चंदन की छाल, ये मैं 3 पैकेट लेके आया। ये जो हमें हवन सामग्री में मिलते हैं ना कुछ, तो ये मैं देखिए दो तीसरा भी होगा कहीं पे। ये देखिए चंदन का बुरादा, चंदन की छाल जो भी इसको बोला जाता है। अरे तीसरा पैकेट कहाँ गया इसका, अभी मुझे दिख नहीं रहा है इसका तीसरा पैकेट, पता नहीं मैंने कहीं रख दिया होगा, अभी देखेंगे। ये देखिए आप कहीं दुकान पे सुपारी छाटने जाए ना, उनके पास थोड़ी सी ऐसे टूटी हुई सुपारी मिल जाती हैं, जैसे जो टूट गई होती है, तो मैं वो ले आया था, वो डाल दी, कटी हुई सुपारी की व्यवस्था मेरी हो गई, पिछली बारी हो नहीं पाई थी। तो इसमें देख लीजिए काला तिल, और ये शायद केवल 10 रुपए का, ये मैं नहीं लेके आया था, मैंने मंगवाया था, मेरे ख्याल से 10 रुपए का है ये काला तिल। मैंने लिस्ट में 10 का लिख के भेजा था, अब कोई ज़्यादा का लाया हो तो पता नहीं। ये जौ है, ये भी मैं केवल 10 रुपए की लेके आया था, क्योंकि मुझे सामग्री ऑलरेडी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, पर अब और ज़्यादा लग रही है।
जो क्वांटिटी वगैरह है ना, ये पीली सरसों का पैकेट है। देखिए ये पीली सरसों का पैकेट है मेरा। ये भी मैं शायद 10 रुपीज़ का लेके आया हूँ पैकेट, या 20 का, 10 का है शायद ये पैकेट। तो ये पीली सरसों है। कई लोगों के यहाँ ना माँ बगलामुखी की पूजा होती है, तो उसमें येलो चीज़ों का अलग से सामग्री बनाते हैं, वो सिर्फ पीली चीज़ों से। तो ऐसा कुछ सीन है, आपके यहाँ की पीली सामग्री बनानी है या कुछ है तो उसमें डाल सकते हैं। मैंने एक डिब्बे में गेहूँ भर लिया था, उसके बाद ये थोड़ा से पन्नी में बच गए थे गेहूँ, तो अभी मैं केवल इतने ही गेहूँ डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो गई तो बर्बाद जाएगी, इसलिए ज़्यादा मैं कुछ अभी एकदम लिमिटेड सी क्वांटिटी में डाल रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये हवन सामग्री एकदम बढ़िया से। हो सकता है आपके यहाँ ना लगती हो इतनी हवन सामग्री, आप थोड़ी बना लीजिए, कोई ऐसी समस्या की दिक्कत की बात नहीं है। मुझे मैं डर गया कि इसमें कोई कीड़ा है क्या, फिर मैंने देखा, मैं घुमा रहा हूँ तो सरसों का दाना गोल गोल होकर के नीचे जा रहा है, क्योंकि आपके हवन में एक छोटा सा कीड़ा भी गलती से स्वाहा हो गया ना, तो सारे जो पुण्य होता है उसका पाप में परिवर्तन फटाक से हो जाता है। पिछली बार टोटल में इतनी सामग्री बनी थी, अब इतना सूखा आइटम ही हो चुका है। अब आप देख लीजिए मेरी क्वांटिटी। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मस्त है, ये है सर्वौषधि। और अब मुझे नहीं पता कि ये डिब्बी मेरे से खुलेगी कि नहीं खुलेगी। किससे खोलूँ इसे? टेप थी वो मैंने उतार दी है, और ये मैं पूजा की शॉप से ही लेके आया हूँ। मैंने देखा उनके पास ऐसी सेम डिब्बी में एक पंचरत्न भी थे, छोटे छोटे से थे बिल्कुल साइज़ में। मुझे नहीं पता कि ये वो सही में पंचरत्न थे या कुछ गलत चीज़ थी। ये सर्व औषधि है, बिल्कुल छोटा सा पैकेट है, कई विशेष कलश स्थापनाओं में भी डलता है ये, और ये एक आवश्यक सी चीज़ होती है हवन सामग्री में, सर्व औषधि। ये देखिए, ये है तगर की लकड़ी। अगर की लकड़ी मुझे उस फॉर्म में मिल नहीं पाई जिसमें मैं लाना चाह रहा था। ये देखिए, ये है तगर की लकड़ी, इसे बोला जाता है तगर की लकड़ी। इसको थोड़ा थोड़ा हम तोड़ लेंगे, थोड़ी बड़ी है ये अभी। और वो अगर की लकड़ी बता रहे थे 600 रुपये किलो, पर मेरे को मिल नहीं पाई वो, यही मुझे प्राप्त हो पाया छोटा पैकेट। और ये भी शायद 100 रुपये का मेरे को प्राप्त हुआ था। जी हाँ, शायद ये 100 रुपये का मेरे को मिला था। तो बस ऐसा ही है जी। अभी ताज़ा ताज़ा 2-4 दिन 1-2 दिन पहले लेके आया हूँ, तो याद है, नहीं तो रेट भी भूल भाल जाते हैं। मुझे थोड़ा ऐसा ही है, कुछ चीज़ों की बहुत पहले से भी ली होगी ना तो भी याद रहेगी, और कईयों के मैं एक दिन पहले ला के ही भूल जाऊँगा। तो ये तोड़ ली है मैंने, देख लीजिए अब आप। तो ये एकदम से सामग्री तैयार, ये हवन सामग्री हमारी तैयार हो गई। अब हम इसमें मिला लेंगे क्या, मखाने बहुत हो गए इस बारी, गड्ढा बनाएंगे और शहद और घी डाल देंगे। उससे पहले ये देखिए, ये सूखी थोड़ी सी तुलसी की लकड़ियां हैं, थोड़ी सी ये डाल दूंगा मैं, क्योंकि तुलसी भी अपने आप में एक औषधि होती है। तो मैं ये थोड़ी सी तोड़ के डाल दूंगा। और ये एक विशेष प्रकार की औषधि है, मतलब उसकी पतली पतली लकड़ी होती हैं, ये मेरे को नाम भी ध्यान नहीं है, तो ये भी मैं थोड़ी सी तोड़ के डाल रहा हूँ। और खुशबू इस समय बहुत बढ़िया आ रही है। और आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण एक चीज़ है, कि बाज़ार की हर सामग्री भी जो है वैसा नहीं है कि गलत होती हैं, कुछ सही भी होती हैं। उनमें से एक थी पतंजलि की हवन सामग्री, जो मुझे लगा कि अच्छी चीज़ है तो मैंने डाला। हो सकता है कई लोगों को ना पसंद आई ये चीज़ कि मैंने बाज़ार की डाल दी, इस करके मैं कहा चलो बिना बाज़ार की बना के दिखाते हैं एक सामग्री। ये शहद, ये डाल दीजिए सामग्री में शहद।
मैंने घी थोड़ा सा गर्म तो किया था। वो सामग्री भी मैंने बनाई थी ना, उनमें मैंने घी शायद और नहीं डाला था उसके बाद शायद से, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के बाद तभी डब्बों में भरने से पहले थोड़ी सी डाल दी थी। ये देखिए ये घी है, तो ये मैंने हल्का सा गर्म किया था तो सही पिघल रखा है। अब धीरे धीरे से सारी सामग्री इसमें डालेंगे। इससे ऊपर कोई सामग्री नहीं। ये चीज़ विशेष है, इस चीज़ का बिल्कुल विशेष करके ध्यान रखना। इससे ऊपर कोई सामग्री नहीं है। ये जो सामग्री है ना, मतलब सर्वोत्तम है। अब बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं जो मैंने नहीं डाली हैं और आप डाल सकते हो, आपको उपलब्ध हो जाए तो बिल्कुल डालिए। और अब मैं एक बारी थोड़ा सा कहीं दूर दराज का चक्कर लगे तो सामग्री में लेकर के आएंगे औषधियाँ जहाँ से प्योर मिल सके। मुझे यहाँ लोकल मार्केट से थोड़ा प्योरिटी का डर रहता है। मिलने को कई चीज़ें मिल जाती हैं, पर केवल एक समस्या रहती है कि क्या वो जेन्युइन चीज़ है। कई बार ये होता है कि नहीं ये सस्ता दे रहा है तो ये जेन्युइन नहीं है। इनके रेट भी एकदम हाई होते हैं। जो ओरिजिनल के होते हैं ना, वही रेट इनके होते हैं। हो सकता है ओरिजिनल भी, वैसे ज़रूरी नहीं है कि हर जगह नकली सामग्री मिले। जैसे मैंने आपको बोला कुछ जगह सही भी होती है, बट यहाँ मुझे अपने यहाँ थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीज़ों ने शहदर्गी बढ़िया से पी लिया है। इसमें मेवे की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, बकाई की बात यह है कि अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्ति काम करता है। आप अपनी श्रद्धा देखिए सबसे ज़रूरी, फिर अपनी क्षमता देखिए और फिर कोई भी कार्य कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने जो कुछ भी किया आप यूँ का यूँ कर लीजिएगा। अब आप मानेंगे नहीं, मैं डेली जो जोत लगाता हूँ मैं थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री उसमें भी डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है घर में जो आती है। क्योंकि हमने इसमें एकदम औषधियाँ डाली हैं, गूगल लोबान डाला है, सर्वौषधि डल गई है इसके अंदर। तो इसकी खुशबू कपूर है इसके अंदर, बहुत एकदम प्योर चीज़ें अपने हाथ से डाली हुई हैं। तो ये सबसे उत्तम चीज़ है मुझे लगता है। और अभी ये हाल है कि गेहूँ इसमें जो है वो नहीं पड़ा है। मैं जितना गेहूँ लेके आया था सोच के डालूँगा, वो गेहूँ इसमें यूँ का यूँ नहीं पड़ा है। देखिए, हाँ, कई लोग कहते हैं कि हवन में जो सामग्री रख ली उसमें जो बच जाती है वो दोबारा हवन में डाल देते हैं। तो जी बिल्कुल सही बात है। जो वो सामग्री जिसमें से हम स्वाहा करते हैं, आहुति देते हैं, हवी डालते हैं, वो झूठा हो जाता है। उसे हमें जो है वो दोबारा किसी भी हवन इत्यादि में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है। और एक चीज़ जो बताऊँ मैं आपको, कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जितनी सामग्री आप सब प्लेट में डालें। आप उसमें से थोड़ा सा डाल लीजिए जो आपको लगता है कि प्रयोग में आएगा, बाकी बचा लीजिए। जैसे हमारे हवन हुआ, ब्राह्मण देव ने ही डाला तो प्लेट में उन्होंने उतना ही डाला जितना उन्हें लगा आवश्यक होगा। उसमें से बच गई, काफ़ी सारी बच गई, तो वो हमने वापस हवन में ही डाल दी। मैंने नवरात्रों में भी ली तो अपनी जो थी उसमें से थोड़ी निकाली, जो बच गई वो दोबारा हवन में जो घी बच गया उसकी धार लगा दी। और पूर्ण आहुति के नारियल में भी जो बचा हुआ अगर काट के भरते हैं गोले में, तो वो बचा हुआ सामग्री नहीं भरते, पहले से भर के रखते हैं। देखिए, ये एकदम से शुद्ध सामग्री घर पे बनके तैयार हो गई है। अब मैं आपको एक चीज़ जो बता देता हूँ, ये वो सामग्री है जो मैंने पहले बनाई थी। पूरा डिब्बा था और भी थी, बच गई थी। ये मैं अब इसी में मिला दूँगा, क्योंकि ये भी एकदम शुद्ध सामग्री है, खुद से बनाई हुई है। हाँ, रामदेव बाबा की भी कोलैबोरेशन है इसमें हमारे साथ साथ, क्योंकि उन्हीं की हमने पतंजलि की डाली थी। और ये मेरी छोटी स्टोरेज है जिसमें से मैं थोड़ी थोड़ी, इसमें से भी मैं यूँ नहीं पूरी लेता हूँ, एक कटोरी निकाल लेता हूँ, उसमें से जोत में डाल देता हूँ। तो ये भी मेरी बच रखी थी, तो ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ।
अब देखिए इतना मतलब खुशबू तो मैं बता नहीं सकता। देखिए अपने हाथ से बनाएंगे ना, जो भाव होता है, जो प्रेम होता है उस चीज़ के पीछे, वो सर्वोपरि है, वो सर्वोत्तम है, सबसे ज़रूरी है। अब छुआरे वगैरह मैंने नहीं डाले, आप डाल सकते थे बिल्कुल। हमारे घर में असल में कोई खाता नहीं है छुआरे, अंजीर, ये सब कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता, खाने तो रखते नहीं हैं हम। तो आप वो डाल सकते हैं। मैं इसमें से बाज़ार से जो पन्नी में चीज़ें थी ना, सिर्फ वो लेकर के आया था, बाकी घर में से सब कुछ। और तगर की लकड़ी में कांटे भयंकर चुभते हैं। मैंने आपको पिछली बारी क्या पहचान बताई, मिलाते हुए कांटे चुभे तो समझ लीजिए सही औषधियाँ हैं। तगर की लकड़ी में बहुत ज़्यादा होती हैं औषधि। अगर की मुझे मिल नहीं पाई, ये तगर की है, केवल अगर की नहीं है इसमें। अगर की उन्होंने बहुत बड़ी सी एक लकड़ी दी थी कि जी ये है मेरे पास, तो मैं कहा ये तो सामग्री में कैसे डलेगी। तो फिर मैंने उसको लेने का विचार दिया त्याग। मैंने रेट भी नहीं पूछा, उन्होंने बोला ये है, मैं कहा नहीं रहने दीजिए, फिर तो तगर की ही दे दीजिए केवल आप। नागर मोठ होती है शायद एक औषधि जो डलती है, भी कई होती है, मैंने बोली 51 तरीके की तो केवल धूप डलती है हम शुद्ध सामग्री में। तो ये एकदम से बढ़िया वाली सामग्री बन के हो गई है तैयार। इस सामग्री में कोई दुविधा नहीं है। थोड़ा सा रंग में हो सकता है, क्योंकि देखिए बाजार वाली सामग्री पूरी एकदम ब्राउन, डार्क ब्राउन होती है। औषधि भी कह सकते हैं, फिर कुछ ना मैं कहूँगा कुछ हिस्सा एडल्टरेशन का भी हो सकता है कि थोड़ा रंग वैसा हो, या फिर चंदन की छाल का कलर लाइट हो, डार्क हो, कुछ हो सकता है पंगा। तो मैं उस बात से एकदम भली भांति मानता हूँ कि कुछ हो सकता है, तभी घर पे बनाने का हम जो है वो प्रेफर करते हैं। तो देखिए ये पूर्णतः शुद्ध हवन सामग्री घर पे बन के तैयार हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके घर में गायत्री का पाठ होता है तो लौंग मत डालिएगा। गायत्री में लौंग का प्रयोग जो है वो निषेध होता है। बकाई की बाकी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में घुसने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस सामग्री को आप थोड़ी धूप दिखा सकते हैं, सारी चीज़ें धूप घी अच्छे से पी लेंगी। नहीं तो मैं जो इस डब्बे में डालूंगा उसे अगर मैं बिना धूप दिखाए भी रखूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रखे रखे सामग्री अपने आप एक कोने में ऐसे रखे, घी थोड़ा पिघल जाएगा और वो अपने आप सामग्री जो घी है उसे पी लेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।